और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली पहुंचे। पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम पर है और इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ सीबीआई ईडी की एंट्री हो चुकी है तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री का हमला। पश्चिम बंगाल के रण में शय और मात का सियासी खेल चल रहा है। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, माफ कीजिएगा, और इससे बंगाल का सियासी तापमान बढ़ने लग गया है। आज पीएम मोदी ने हुगली में एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार पर चुन चुनकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सरकार मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई, वही आज बंगाल की जनता और विकास के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। पीएम मोदी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। दुर्गा पूजा और विसर्जन को लेकर भी मोदी ने दीदी को घेरा। साथ ही केंद्र सरकार के फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बंगाल को कई योजनाओं की सौगात दी, लेकिन कट कल्चर से लेकर सोनार बांग्ला पर पीएम मोदी का फोकस ज्यादा रहा। हालांकि पीएम मोदी के हमलों से टीएमसी इस वक्त तिलमिला गई है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के रेलवे रूट के ऐलान पर सवाल पूछे। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक ही बंगाल में कई मामलों में नंबर 1 राज्य है, तो फिर बंगाल में विकास को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यानी बंगाल में चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी दीदी की पार्टी टीएमसी की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, जिससे दीदी लाल हो उठी हैं। दीदी कह रही कि हमारी रीढ़ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी की दलील है कि सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार के मामले में अपने काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही हैं, तो इससे दीदी को क्या परेशानी है? देख रहे कोलकाता वंदे वंदे। बंगाल में दहाड़े मोदी, क्यों है दीदी परेशान? आमरा आशोल परिवर्तन चाहिए। बंगाल पहुंचे मोदी, टीएमसी में खलबली। मोदी का मिशन बंगाल, टीएमसी का हाल बेहाल। मोदी के हुंकार, टीएमसी पर कड़ा प्रहार। बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से एक बार फिर हुंकार भरे। पीएम मोदी ने बंगाल के हुगली से चुन चुनकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जिस तीखे अंदाज में ममता और उनकी पार्टी पर प्रहार किया, उससे ममता बनर्जी की नींद उड़नी तय है। पीएम मोदी ने दीदी के नारे मां माटी मानुष का जिक्र करते हुए दीदी पर सीधा हमला बोला। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने मंच से एक साथ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कई जुबानी तीर छोड़े। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जो कटमनी का कल्चर है, वो विकास नहीं होने दे रहा है। साथ ही बंगाल में सिंडिकेट इतना हावी है कि लोग बंगाल में निवेश नहीं करना चाहते हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा गरीबों तक नहीं, बल्कि टीएमसी के टोलेबाजों की जेब में जाता है, जिस वजह से टीएमसी नेताओं की शान और शौकत में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा
टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार पर बंगाल की बेटियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? पीएम मोदी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कही और बताया कि ये बीजेपी की सरकार बनने पर ही संभव है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, उससे बंगाल में परिवर्तन की तस्वीर दिख रही है। देखना है कि बीजेपी के 200 प्लस का लक्ष्य क्या बंगाल की जनता पूरा करके देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।